तीसरा दिन है। लोग कहते हैं कि यीशु जी उठे हैं, पर यकीन नहीं हो रहा। समझ में भी नहीं आ रहा कि आगे करें क्या। हाँ पीटर, मुझे भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। घरवाले पूछ रहे हैं कि आगे तुम क्या करोगे। हाँ जॉन, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। ये बाकी लोग कहाँ हैं? मेरे मन में एक विचार आया है। कौन सा विचार जॉन? हम माँ के पास चलते हैं, देखते हैं कि माँ कैसी है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो जॉन, देखो, कोई आ रहा है। देखो, हो न हो, ओ न हो, अरे वही है। अरे सभी भाई हमारी ओर आ रहे हैं। क्या तुम्हें माँ के बारे में कुछ मालूम है? क्या हुआ? ऐसा पता चला है कि कल माँ को गुरु ने दर्शन दिए थे। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे प्रिय शिष्य चिंतित हैं। उन्हें कोई राह दिखाई नहीं दे रही। तुमको उन्हें एकत्र करना होगा, साथ लाना होगा। मैं तुम लोगों के पास मेरे सहायक को भेजूंगा। वो तुमको आगे का मार्ग दिखाएगा, तुम सबों को मजबूत बनाएगा। वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। चलो उनके पास चलते हैं, उनको पूछते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। तब भी जिंदगी, अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, 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 पाक रूह
इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। ईश्वर ने ईसा नाजरी को आपके बीच भेजा, लेकिन आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। वचन बढ़ता और फैलता गया। यरूशलेम ख्रिस्तियों का मुख्य केंद्र बना रहा। पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्वासियों को मार्गदर्शन देता रहा, लेकिन चारों ओर से विश्वासियों को सताया गया। यह सतावट उनके विश्वास का बीज बन गया। इन नए पथ पर चलने वालों पर रहम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये अपनी मीठी मीठी बातों से हमारे बहुत सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनको अगर शुरू में नहीं रोका गया तो हमारे सारे लोग इनके पीछे चले जाएंगे। हमें ऐसा कोई योद्धा चाहिए जो इनको पूरी तरह से दबा सके। क्यों ऐसा कोई आपकी निगाह में है? एक व्यक्ति मेरे मन में है, साउल नाम का साहसी और शक्तिशाली योद्धा। कौन सा वो? हमें याद नहीं आ रहा। देखो, स्तेफानुस की मृत्यु के समय वो पत्थर मारने वालों के साथ था। ये कपड़े साउल के पास जमा करते हैं। साउल, अब बताओ हमें क्या करना है? क्या स्तेफानुस को मृत्यु दंड दें? हाँ, बिल्कुल। यही सजा है सारे पथभ्रष्ट यहूदियों की। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा ग्रहण कर। प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। हाँ हाँ, यही है जो हमारा यह कार्य कर सकता है। अरे हाँ, वो देखो साउल इधर ही आ रहा है। यहूदियों के याजकों और महायाजकों, मैं यहूदियों की इज्जत बचाने के लिए वचनबद्ध हूं। यीशु के अनुयायी कहलाने वाले लोग अपने लोगों को बहका रहे हैं। महायाजक मुझे आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं दमिश्क जाकर नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाऊं और उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आऊं। साउल यहूदियों का हिम्मत वाला योद्धा, हम आपकी राज्य सेवा का सम्मान करते हैं। साउल, साउल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? प्रभु, आप कौन हैं? मैं यीशु हूं जिन्हें तुम सता रहे हो।
मुझे क्या करना चाहिए? तुम उठकर चले जाओ। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। साउल और उनके साथियों की सतावट प्रभु के राज्य के फैलाव के लिए बीज बना। जो उन्हें सताने निकल पड़े थे वो उनका सबसे बड़ा साक्षी बन गया। प्रभु ने साउल को मार्ग दिखाने हेतु अनानियास को भेजा ताकि साउल को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए। बपतिस्मा के साथ साउल ने प्रकाश का रास्ता अपना लिया। जब यीशु ने साउल के दिल में ऐसा प्रकाश जलाया कि वो सदियों तक लोगों के लिए प्रकाशमय बन गया। भाई साउल, प्रभु ईसा आपको दमिश्क के रास्ते पर दिखाई दिए। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं तुमसे कहता हूं कि वो चाहता था कि सब पिता में एक हो जाएं। यीशु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ख्रीस्त एक ही है। ख्रीस्त ने मुझे आप लोगों के बीच
उनके क्रूस का प्रचार करने के लिए भेजा है। क्रूस की शिक्षा यहूदियों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए मुक्ति का संदेश है। हमें प्रभु के उस क्रूस का साक्षी बनना है, उनके संदेशों को दूर दूर तक फैलाना है। अरे ये वही है ना जो दमिश्क के लोगों को सताने निकला था? ये सरल और समझने के लिए आसान है। हमारे शास्त्रियों के जैसे कठिन बात नहीं है। सही कहा। चलिए हम उनके साथ चलते हैं हाँ हाँ चलिए और उनके शिष्य बन जाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। कहाँ है वह नया जादूगर पौलुस? मैंने सुना है कि उसने बहुतों को अपनी नई चालों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गुरुजी, हमने सुना है कि राजा सर्जियुस ने उसको सुनने के लिए निमंत्रण भेजा है। ऐसी बात है। तो उन्हीं के सामने ही इस समस्या का हल हो जाएगा। गुरुजी देखिए, स्वामी सर्जियुस यहीं पधार रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पौलुस को, जो ख्रीस्त के नाम पर लोगों को बहकाता है, उनको दंडित करने की कृपा करें, क्योंकि वह लोगों को भ्रमित कर रहा है। मैंने भी यही बात सुनी है। मैं भी स्वयं ये चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं और देखूं। मेरे स्वामी, देखिए पौलुस यहाँ आ रहे हैं। पौलुस, प्रभु के सेवक, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। पौलुस, तुम तुम्हारी जादूगरी राजा के सामने दिखाओ और साबित करो कि तुम्हारा ईश्वर सच्चा है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, ना ही जादूगरी के साथ प्रवचन देता हूं, लेकिन प्रभु मसीह जो दुनिया के मुक्तिदाता हैं, उनका प्रचार करता हूं। स्वामी सर्जियुस, मैं आपको मेरी जादूगरी दिखाना चाहूंगा। तू शैतान का बच्चा, छल और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु है। क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़े बनाने से बाज नहीं आएगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है। तू अंधा होकर कुछ समय तक दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। आपका ईश्वर सचमुच महान है। मैं और मेरा परिवार उस जीवंत ईश्वर में विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण करना चाहता हूं। मेरे पीछे चले आओ। हमारे आसपास बहुत ही बेतुकी चीजें हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। लोगों को हमारे पास आने दो, हम उन्हें विश्वास में लेकर पौलुस को भगा देंगे। हाँ देखो, लोग आ रहे हैं। अगर तुम लोग कुशल पौलुस और ख्रीस्त के शिष्यों को रोक नहीं सकते, तो वे सारे यहूदियों की साख पर धब्बा लगा देंगे और उनको ईसाई बना देंगे। तुमने अभी तक इसका जवाब
क्यों नहीं दिया? हम अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हमें बताइए, हमें करना क्या होगा? उनको खदेड़ दो। भाइयों, हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं। हम तो सत्य की घोषणा कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। ख्रिस्त की पहचान करो कि वो ईश्वर थे। वो चाहता है कि आप सभी उसी ईश्वर में एक हो जाओ। आपको बोलने का क्या अधिकार है? और आप ख्रिस्त का पक्ष क्यों ले रहे हैं? ख्रिस्त एक देशद्रोही था, इसलिए उसे सबसे बड़ी सजा मिली। हाँ, आपने उन्हें बिना किसी कारण के क्रूस पर चढ़ा। आप आत्मा और पिता ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आपके पास इसका क्या सबूत है? अगर आप उन्हीं रास्तों की घोषणा करेंगे तो आपका भी हश्र उसी देशद्रोही के समान होगा। आप वापस जाओ, वापस जाओ। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमारा अपना धर्म है। अपने जाचक और नेता है। हाँ, वे हमारी देखभाल के लिए काफी है। हाँ। सुनो सुनो सुनो, बात ध्यान से सुनो। सुसमाचार उसके लिए है जो उसे सुनता है और बदलने की इच्छा रखता है, और पिता ईश्वर के पुत्र सच्चे ईश्वर को स्वीकार करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं समझते? इस आदमी को उठाकर इस पवित्र नगरी से बाहर फेंक दो। आपके नगर की धूल भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं। हम आपके पापों और अत्याचारों के साथ आपको छोड़ रहे हैं। हम चले जाते हैं। चला गया। क्योंकि पौलुस और शिष्यों को वहां पर कोई जगह नहीं मिली, झूठे नबियों और जादूगरों ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। परंतु ईश्वर के राज्य का पतन नहीं हुआ। वो सभी परिस्थितियों में बढ़ता गया। मेरे बेटे को बचाइए, इस दुष्ट आत्मा से बचाइए। शैतान, इस लड़के से बाहर आ। मैं तुम्हें इस लड़के से बाहर निकालने का आदेश देता हूँ। आप लोग खोले, आप खोले। मैं तुम्हें पौलुस के नाम पर आदेश देता हूँ, इस लड़के से निकल जाओ। यीशु, 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 आपका सेवक पौलुस कहाँ है? मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पौलुस को जानता हूँ। तुम मुझे आदेश देने वाले कौन हो? क्या तुम भी हम में से एक नहीं हो? हम भाग चले, जल्दी करो। हम महायाजक के पास चलते हैं। ठीक है। हमें पौलुस और यीशु को रोकना होगा। ये बुरी आत्माएं भी हमारी आज्ञा नहीं मान रही हैं। अब क्या करें? चलो 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 चलो, जल्दी निकल, जल्दी चलो, निकलने भैया। हाँ, बताइए, तुम इन्हें किस बात का दोषी पाते हो? ये और इसके साथी हमें मूर्ति पूजा करने से मना कर रहे हैं और अपने ईश्वर को मानने के लिए कहकर
लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह ईश निंदा है। हम देवी की पूजा काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। हाँ, केवल यही बात नहीं, बुरी आत्माएं भी पौलुस और यीशु का नाम ले रही हैं। पहले वे हमारी बात मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वे उनके कई लोगों के नाम लेती हैं। ये ठीक नहीं है। रुको रुको, हम तुम्हारी समस्या हल करेंगे। पौलुस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो सच्चा यीशु है? इसका उनके पास क्या सबूत है? कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए। उसे मत बोलने दो। उसे मत बोलने दीजिए। मैं अपने विश्वास का साक्ष्य और यीशु के बारे में सबूत पेश करना चाहता हूँ। उसे मत बोलने दो। उसे जेल में डालो। हाँ, उसे मत बोलने दो। उसे जेल में डाल दो। पौलुस, भीड़ आपको जेल में डालने की मांग कर रही है। वे आपकी बातें नहीं सुनना चाहती। हम आशाएं हैं। ये तो जनता की आवाज है। उसे जेल दो। जेल में डाल दो। जेल भेज दो। जेल भेज दो उसे। गैर यहूदी और महायाजक पौलुस को जेल में डाल देते हैं, परंतु यीशु पौलुस के साथ है और अधिकारी उनको छोड़ देते हैं। नेताओं, मैं यहां हूं। मैंने क्या अपराध किया? बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुसमाचार का प्रचार करना गलत है? क्या बीमारों को यीशु के नाम में चंगा करना पाप है? अंधकार में जी रहे लोगों को प्रकाश दिखाना क्या पाप है? अगर ये सच है तो मैं यीशु के नाम, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मरने को तैयार हूं। वो अभी भी गलत बातें बोल रहा है। उसने अपने लोगों को गुमराह किया है। हाँ, सही समय आ गया है जब हम उसका वध कर उसको मार डालें। चलो चलो, मार दो उसे।
संत पौलुस ने यीशु के नाम पर लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वो यीशु के नाम में एक संस्था बन गया। उसका अनुसरण करने के लिए उसकी शिक्षाएं और उदाहरण आपके समक्ष हैं। प्रत्येक ख्रिस्ती को उनके विश्वास और जीवन में एक दूसरा पौलुस बनने के लिए बुलाया गया है। आपको आधुनिक, बनावटी, सदा बदलती फैशन परस्त दुनिया में क्रिस्त के प्रेम और उसके रास्ते की घोषणा करने के लिए बुलाया गया है। क्या हम इस बुलाहट को सुनते हैं? उसका आत्मा आप पर उतर रहा है। उसका प्रत्युत्तर दे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम जीवंत और प्रभावशाली